नमस्ते भाइयों और बहनों। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम परिवार के साथ खुश होंगे। देखो, मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, करेले, जो बच्चों को और परिवार को बच्चों को कम पसंद आते हैं और परिवार में जो बड़े रहते हैं उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो मैं इस तरह से बनाऊँगी ताकि बच्चों को भी पसंद आए और घर की सारी फैमिली को भी पसंद आए। देखो, मैंने करेले निकाल लिए हैं फ्रिज में से और कल लेकर आई थी मार्केट से और अच्छी तरह से मैंने छील लिए उसे। ऊपर की जो छाल आती सारी मैंने साफ़ कर ली है और अब उसको छोटे छोटे पीस करूँगी मैं। देखो, अच्छे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और जो कड़क बीज रहते हैं वो सारे निकाल लिए हैं। और देखो कितने छोटे छोटे पीस किए हैं मैंने, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से ये जल्दी से पक जाते हैं, छोटे पीस रहते हैं तो। और मैं इसमें नमक डालूँगी ताकि इसका जो कड़वास है सारा निकल जाएगा। मैं 1 चमची नमक डालकर इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देखो, मैंने नमक डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसे। करेले को जो छोटे छोटे पीस किए थे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं और उसके अंदर मैं थोड़ा ढक कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं। देखो, सारा नमक मिल चुका है, मिक्स हो चुका है। नमक से क्या, सारा पानी जो कड़वास रहती है ना सारे निकल जाती है। और मैं इसके ढक कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसी सब्ज़ी बनाने के लिए सारी जो सामग्री है वो तैयार करूँगी। मैंने 3 प्याज लिए हैं और एक छोटा सा आलू लिया है। आलू में अच्छी तरह से मैं कर लूँगी और मैंने लहसुन जो खैनी में कूट लूँगी मैं, खल्लू के अंदर थोड़ा मोटा मोटा कूटूँगी मैं। और देखो, मैं खन्नू में कूट रही हूँ। देखो, और मैं सारे सामग्री काट कर तैयार किए कर ली है। अब मैंने प्याज ले ली हैं काट कर और लहसुन को क्रिस कर लिया है और हरी मिर्च काटी है, आलू काट लिए हैं और मैंने थोड़े काजू लिए हैं इसके अंदर। और मैंने 2 नींबू ले लिए हैं। देखो, मैंने 2 नींबू ले लिए हैं और मैंने अच्छे तरह से जो नमक डाल कर रखे थे उसे मैं अच्छी तरह से निचोड़ डालूँगी ताकि सारा कड़वासपन निकल जाएगा। देखो, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं ये अब और कड़वास सारा निकल जाएगा इसका। देखो, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और सारा कड़वास निकल गया है। देखो कितना पानी निकला है इसके अंदर, कड़वा कड़वा। नमक डालने से इसकी सारी कड़वास चली जाती है और एकदम खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से बनाते हैं तो। वैसे मैंने भरवा करेले की भी रेसिपी डाली हुई है, अगर आप चाहें तो मैं फिर से डालूँगी। अब मैं अभी आज कटे हुए करेले की रेसिपी डाल रही हूँ। देखो, सारा पानी कड़वासपन निकल चुका है इसका। देखो कितना सारा कड़वा पानी निकला है ये इसके अंदर। अभी बहुत अच्छे हो गए करेले एकदम कड़वास निकलने के बाद में और बहुत टेस्टी बनेंगे। देखो, सारा निकल चुका है ये। देखो कितना सारा पानी निकला है, लगभग आधा कप जैसा पानी निकला हुआ है ये। देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, अच्छी तरह से मिक्स कितने छोटे छोटे हो गए एकदम। अब मैं इसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं गैस चालू करूँगी और उसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। देखो, मैंने 3 चम्मच तेल डाला है अंदर। पहले अच्छी तरह से गरम कर लूँगी मैं। देखो, गरम हो रही है मेरी कढ़ाई, क्योंकि जाड़ी है ना, बहुत जाड़ी है, इसलिए इससे जल्द गरम होने में लेट होता है। इसे गरम हो रही है और मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी इसे और मैं फिर डालूँगी तेल। 3 पली में तेल डालूँगी, क्योंकि क्वांटिटी के अनुसार करेले एकदम तेल में फ्राई होते हैं, इसीलिए उसके क्वांटिटी के अनुसार हमें तेल डालना चाहिए। क्योंकि इसमें आलू और प्याज को भुनने के लिए अच्छा ज़रा थोड़ा तेल भी चाहिए। तेल गरम हो रहा है मेरा। अब मैं डालूँगी इसके अंदर राई। तेल गरम हो रहा है मेरा अच्छी तरह से। जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं और दूसरा थोड़ा काम कर लेती हूँ। अब मेरा तेल गरम हो चुका है। आप इस तरह से बनाओगे ना तो बच्चे भी खाएंगे और आपको भी टेस्ट लगेगी। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे करेले बनाती हूँ तो। देखो, गरम हो रहा है, तेल गरम हो चुका है। अब देखो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गरम होने में देर लग रही है क्योंकि कढ़ाई का जो है ना वो बहुत जाड़ा है, इसलिए
गरम होने में देर लग रही है। जैसे गरम होगा मैं आपको तुरंत दिखाती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना, और जिससे भी मुझे अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो को। अब मेरा तेल गरम हो चुका है, देखो गरम हो चुका है। अब मैं राई डालूँगी उसके अंदर। हाँ देखो राई डालूँगी। अब मैं जीरा डालूँगी। तेल गरम हो रहा है, इसके अंदर राई डाल चुकी हूँ मैं। अब इसके अंदर जीरा डालूँगी मैं। देखो आपको दिखाते जा रही हूँ मैं, ताकि आप भी इस तरह से बनाइए। देखो जीरा भी अच्छी तरह से सिक रहा है मेरा। अब मैं इसके अंदर हींग डालूँगी। हींग तो मैं वैसे सभी सब्जी में डालती हूँ। देखो हींग डाल दिया है मैंने। हींग भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब मैं डालूँगी लहसुन, जो मैंने खल्लू में कूटा हुआ था, आपको दिखाई रही हूँ मैं। अब लहसुन डालूँगी। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई होने दूँगी मैं। लहसुन डाल दिया है। मैं धीमे धीमे करके सारी सामग्री डाल दूँगी। अब मैं प्याज डालूँगी। प्याज मैंने 2 लिए हैं और अच्छी तरह से काट कर मोटे मोटे काटे हैं मैंने। तो क्योंकि प्याज है ना, सिकाई के बाद में छोटे छोटे हो जाते हैं, सिक जाते हैं ना तो एकदम छोटे हो जाते हैं। और इस तरह से प्याज काटती हूँ ना, सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और छोटे छोटे रहते हैं प्याज। अब मैं चारों बाजू से प्याज को साइड में सिकने रख दूँगी और बीच में डालूँगी आलू, ताकि आलू अच्छी तरह से मेरे पक जाए। इसी तरह मैं बनाती हूँ। पहले हरी मिर्च डालूँगी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। देखो आलू को मैं डाल दूँगी बीच में, ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि तेल में सिक भी रहे हैं और अच्छी तरह से उसको पकने में आसानी रहती है। प्याज में पानी होता है और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब मैं डालूँगी हल्दी, और मैं इस तरह से उसे ढक दूँगी, सारे प्याज के कवर कर दूँगी मैं आलू को, इससे मेरे आलू अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब मैं हिलाऊंगी नहीं इसे। मैं सारे मसाले धीमी आंच कर दी है मैंने, और अभी धीमे धीमे इसे पकने दूँगी मैं, और धीरे धीरे सारे मसाले डालती रहूँगी। और मैं काजू डालूँगी इसके अंदर, जो मैंने छोटे छोटे पीस करके रखे थे काजू के। काजू डाल दूँगी मैं। चने का आटा डाल दिए ऊपर से। अब मैं डालूंगी जो काजू मसाला, डाले मैगी हैं। मसाला अब मैं आता है, डालूँगी इससे टेस्ट बहुत करेले, अच्छा जो आता मैंने है, इसलिए मैं ये अच्छी मसाला तरह यूज़ से करती हूँ उसका इसमें। सारा घर का कड़वास मसाला तो मैंने निकाल धनिया दिया था। पाउडर में ही डाल दिया देखो था थोड़ा सा। करेले डाल रही हूँ अब मैं। इसको और हिलाऊंगी नहीं, ये विशेष मैं ध्यान कश्मीरी रखना। मिर्चा डालूंगी इसके जब अंदर, तक ये अच्छी तरह से आलू पक क्योंकि नहीं मैंने जाते ऊपर तब से तक पहले हिलाना नहीं। रेड चिल्ली सारे जो डाल मैंने दिया था, खड़ी जो मिर्ची कड़क वाला। पीसी अब थी, मैं डालूंगी नींबू, पहले से पीस के रखी थी, मैं हर जो रेगुलर नींबू सब्जी में डालूंगी मैं डालती अंदर, हूँ, इससे खट्टा वो मैं मीठा डालूंगी टेस्ट इसे। आता है। अब मैं कश्मीरी मिर्चा भी अब मैं डालूंगी इसे इसके थोड़ी अंदर, देर के लिए छोड़ दूंगी। और ये डालने इसी से तरह टेस्ट से बहुत अच्छा आता है। इसे हिलाना नहीं है, क्योंकि जब तक आलू नहीं डालने पकेंगे से टेस्ट तब बहुत तक अच्छा आता हिलाना है। नहीं इसे। अब मैं बाद में मैं डालूंगी हिलाऊंगी आलू पकने के बाद, धनिया, 5-7 मिनट के बाद में और मैं मैं थोड़ा हिलाऊंगी गुड़ भी इसे, डालूंगी इसके अंदर, ताकि आलू अच्छी ताकि तरह से टेस्ट पक जाए। बहुत अच्छा है। अब इसी तरह से मैं अब मैं हिलाऊंगी, ताकि डालूंगी चने 1 का आटा भी चमचा अच्छी तरह से पक जाए। चने का आटा, और देखो बिल्कुल भी एक चिपका चने नहीं का है, और एक धीमी आटा आंच पे डालूंगी इसके पकाना है अंदर, हमें इसे। ताकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा इस आता तरह है। से बनाइए चने तो का आटा डालते बिल्कुल भी हैं ना। कड़वे नहीं लगेंगे आलू करेले। और धीमी आंच में पकाना है, और ऊपर से थाली ढक देने का है ऊपर। और मैं उसमें पानी डालूंगी थाली के अंदर, ताकि ये वराल से अच्छी तरह से पक जाए। ऊपर नीचे से गैस की और ऊपर से पानी की वराल। अब मैं बनाऊंगी रायता, जो छाछ वगारूंगी मैं थोड़ी सी। हाँ ये छाछ है मेरी। अब मैं इसे बघार करूंगी छाछ का। मैं ऑयल डालूंगी, छाछ का बघार कर दूंगी। इसके करेले की सब्ज़ी के साथ में छाछ जो रहती है ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं छाछ को इसी तरह तड़का कर दूंगी छाछ का। और मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला है, और मैंने जो मीठा पत्ता लेकर आई थी ताज़ा ताज़ा फ्रेश, मैं वो डालूंगी अंदर।
अब मैं इस तरह से छाछ का बघार कर दूँगी। अच्छी तरह से धीमी आंच रखना है हमें, ज़्यादा फुल आंच पे नहीं करना है। और मेथी दाना डालूँगी इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, मेथी दाना डालूँगी इससे टेस्ट बहुत अच्छा है छाछ जो बघारते हैं ना। अब मैं खड़ा मिर्चा डालूँगी इसके अंदर। अब मैंने गैस धीमा कर रख दिया है, 2 खड़ा मिर्ची डालूँगी। अब अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। अब मैं छाछ डाल दूँगी और उधर मेरी करेले की सब्ज़ी भी धीमी आंच में हो रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है करेले की सब्ज़ी। देखो इधर मैंने छाछ भी पका दिया है। अब मैं कोथिमीर डालूँगी। इसे पकाना नहीं है, छाछ को बंद कर देना है गैस को, ज़्यादा पकाते नहीं हैं, बघार को ही करते हैं। अब मैं इसमें काला नमक डालूँगी छाछ के अंदर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं बनाऊँगी छोटी पतली पतली फुलका, ताकि इसके साथ में फुलका रोटी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पराठा नहीं खाती मैं, फुलका रोटी बनाऊँगी। फुलका रोटी बनाऊँगी मैं छोटी छोटी, और घी लगा लगा कर सर्व करूँगी। जब इसी फुलका रोटी खाते हैं तो 1 से 4 रोटी खा जाते हैं। और देखो मैं चिपिया भी नहीं ले रही हूँ, जो लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको भी नहीं, मैं ऐसे ही सेकती हूँ रोटी को, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसी तरह से बनाती हूँ। देखो मेरा खाना रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।